रखवसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए बोर्ड से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है? मेरा नाम है विकास। आज मैं आपको जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बताने वाला हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है और आपके परीक्षा में पक्का आने वाला है, तो इसको आप तैयार जरूर कर लो। और आपको अगर याद करने में दिक्कत होती थी, वीडियो को पूरा देख लो, सब कुछ कंफ्यूजन हर चीज क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात, इसकी पीडीएफ डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसका पासवर्ड वीडियो में कहीं मेंशन कर दूंगा, तो आप लोग वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, पासवर्ड लेके जाना। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो कितने अच्छे से मैंने लिखा है। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो कौन आपका जीवन परिचय का नंबर काटेगा भाई, आप ही सोचो। तो दोस्तों, अब आपको इस तरीके से याद करना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी को काशी के प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था, प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन आपकी होती है कि भैया कहीं कहीं पर जो इनका जन्म लिखा होता है वो 1890 लिखा होता है। हाँ, बिल्कुल लिखा होता है, तो इन दोनों में से आप कोई एक याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, इनका परिवार गांव में सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। किसी भी जीवन परिचय को याद करने की सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनके जन्म के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, उनके पिता का क्या नाम था, उनकी माता के क्या नाम था, प्रारंभिक शिक्षा कहां पर हुई, उनकी उच्च शिक्षा कहां पर हुई। बस आप लोग रटने लग जाते हो, यही दिक्कत होती है ना यार। तो आपको जीवन परिचय रटना नहीं है। ठीक है, आपको क्या क्या याद करना है कि भाई इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था और माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका जन्म जो हुआ था 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका परिवार जो है गांव में सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था, क्योंकि इनके जो पिता थे गांव में तंबाकू का व्यापार किया करते थे, इसीलिए इनका परिवार सुंघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। तो ये भी आप लिख सकते थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई। ठीक है, मतलब इनके घर पर ही इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। सभी की लगभग घर पर होती है, सभी की प्रारंभिक शिक्षा लगभग घर पर ही होती है। ये आप जानते हो, मेरी हुई है, आपकी हो रही है, लगभग सभी की ही घर पर होती है। तो इनकी भी इसी तरीके से घर पर ही हुई, तो इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं याद करने की। इन्होंने स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा सीख ली। ठीक है, स्वाध्याय से का मतलब होता है कि भाई साहब खुद से अपने से पढ़ पढ़ के इन्होंने इतनी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया, हिंदी का, अंग्रेजी का, संस्कृत का, उर्दू का, फारसी का। आप समझो कितनी भाषाएं इनको आती थी। ठीक है, इसके बाद उच्च शिक्षा के लिए सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, मतलब क्वींस कॉलेज में इनका नाम लिखवाया गया। इनका मन वहां पर नहीं लगा, मतलब इनका जो मन है क्वींस कॉलेज में नहीं लगा और 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया। यहाँ पर सिंपल सी बात है कि इनके उच्च शिक्षा के लिए इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, लेकिन वहां पर इनका मन नहीं लगा और विद्यालय छोड़कर चले आ गए, फिर घर आ गए। ये आप समझ लो बस। ठीक है, मतलब आप अगर दिमाग से याद करते हो, केवल आप लोग उसको पढ़ते हो, रटते नहीं हो और दिमाग से लिखने की कोशिश करते हो, तो मुझे नहीं लगता जीवन परिचय याद करने में आपको दिक्कत होगी। हाँ, रटते हो तो कितना रटोगे आप लोग, तुम ही सोचो यार। तो जब इनका विद्यालय छूट गया भाई साहब, तो उसके बाद क्या हुआ कि मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो गई। कुछ समय पश्चात इनके माताजी की भी मृत्यु हो गई, अतः इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। भाई किसी के भी माता पिता की अगर मृत्यु हो जाएगी, जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, घर का खर्च चलाना है, छोटे भाई होंगे, बहन होंगी, तो ये सारी चीजें होती है। तो भाई साहब जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो बोझ भी तो बढ़ता है, तो इसीलिए इनके मतलब माता पिता की मृत्यु के बाद इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा। मतलब मैं सिंपल सा ऐसे बनाकर लिख दिया हूं। ठीक है, आगे देखो, इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया। इनके एक बड़े भाई थे, कौन? शंभुनाथ। मतलब यहाँ पर इतना सिंपल सा समझो कि इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध जो है इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया, क्योंकि इनके माता पिता की जो है डेथ हो गई थी। तो भाई बड़े भाई ही होते हैं जो कि मतलब माता पिता जैसे रहते हैं भाई, मतलब सभी छोटे भाइयों को देखते हैं, तो यही होता है भाई साहब। लेकिन क्या हुआ, आप देखो कठिनाइयों का पहाड़ तो टूटा ही था, फिर इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी की भी मृत्यु हो गई और फिर इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई थी, उसको मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी की मृत्यु के बाद इनके ऊपर और भी कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, इन्होंने 3 शादियां की थी, परंतु तीनों ही पत्नियों की अकाल मृत्यु हो गई। इन सभी दुर्घटनाओं से ये अंदर ही अंदर टूट गए, इनके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार की सन 1937 ईस्वी को मृत्यु हो गई। ये आप इस तरीके से लिख सकते हो। अगर आप इस तरीके से लिखते हो तो मुझे नहीं लगता आपका कोई नंबर काट पाएगा। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी भी जीवन परिचय को याद करने के लिए मैंने जो बताया वही लगता है। तो इनका
इनका भी वही है कि भाई इनका जो जन्म हुआ 1889 ईस्वी में हुआ। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था, इनके माता का नाम मुन्नी देवी था, इनके बड़े भाई का नाम शंभुनाथ। और उच्च शिक्षा के लिए ये कहाँ पर गए? क्वींस कॉलेज में। और प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई थी। जो जयशंकर प्रसाद है इनके ऊपर बहुत ही कठिनाई आई, आप ये समझो। तो मतलब बना बना कर अगर आप लिखते हो केवल एक पेज में और इस तरीके से राइटिंग से, तो मुझे नहीं लगता कोई आपका नंबर काट पाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको इनकी रचनाएं भी याद कर लेनी है, जो कि बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि रचनाएं भी पूछ सकता है कि कौन सी विधा है या किसकी रचना है। और रचनाएं लिखनी भी चाहिए ताकि आपका नंबर ना कटे। एक नंबर रचना का भी होता है इसमें। तो आगे मैंने यहाँ पर आपके लिए रचना भी लिखा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई साहब। क्या है देखो यहाँ पर कि प्रमुख रचनाएं, ऐसे ही लिखोगे सेम, ठीक है। उसके बाद नाटक इनका है। नाटक क्या है? चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, एक घूंट, इनका प्रमुख नाटक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है कहानी। तो कहानी संग्रह जो है वो है प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप, ये इनकी प्रमुख कहानियां हैं। तो ये आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद उपन्यास में ये काफी इंपॉर्टेंट है, तितली कंकाल। पूछता है कभी कभी कि तितली के लेखक का नाम बताइए, तितली किस विधा की रचना है? तो उपन्यास विधा की है और लेखक तो आप जानते हो जयशंकर प्रसाद जी ही हैं, ठीक है। तो बस यही है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मतलब इनकी मेन चीजें आप लोग इसमें से याद कर लो और अपने से बनाने की कोशिश करो। बाकी डिस्क्रिप्शन में इस पेज का लिंक है, मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड करो और आराम से पढ़ाई करो। सब कुछ मैं फ्री में दे रहा हूं। तो आपका भी फर्ज बनता है भाई साहब की वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल पर नए हो तो भाई साहब कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि मैं आपको ऐसे ही वीडियोस अब देता रहूंगा। और बोर्ड एग्जाम में अगर तुमने हिंदी में न फोड़ा ना तो बताना। इतना सरल कर दिया, हिंदी बच्चे बोल रहे हैं भैया हिंदी को तो आपने हलवा बना दिया। मैंने कहा हलवा नहीं, रसगुल्ला भी बना देंगे। तो चलो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, नहीं जय हिंद, जय भारत। तेरी झलक सर्फी श्रीवल्ली, क्वेश्चन करे जो हल्की